जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ करने, सुनने और पढ़ने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ कहें और सुने। रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में भरत जी वनों में श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। सानुज भरत ओमगे अनुरागा, धरे सिर सिय पद पदों में परागा। पुनि पुनि करत पेरे नाम उठाए, सिर पर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीन ही मन माही, मगन सने है देसो दीनाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, बेनि सोचे और अपे डर बीता। सीता जी के मन ही मन आशीर्वाद दिया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कोई किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बैठो धीर जो धरी, जोरी पानी पिनिवत पेरे नाम करी। उस समय न तो कोई तुच्छ कहता है, उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के मात,
तू सकल पुरी लोग, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगे बानु, सिए समीप राखे रिपु दवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीरि धरम धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर और दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखे सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन फिर भूलागे। मुनिवर दाय लिए और लाए, प्रेम उमगे भेंट दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नामू, कीन दूरित दंड परिणामू। राम सखारे शिवरे बस भेंटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगते सुमंगल मूला, नव सराही सूर्यवरि से फूला। एहि समय निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुनकर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। देहि लखे लखनऊ ते अधिक मिले, मोदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को फिर कट फिर ताप फिर भाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है।
आरते लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजानि भगवाना। जो जेहि भाई रहा विलासी, तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिले पले महु सब काहू, कीने दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट घोटी के रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संतापों को दूर कर दिया। श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिले केवट उमगे अनुरागा, पूरे जन सकल सराहे भागा। देखे राम दुखित महतारी, जनु सुबेले अवली में मारे। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। पेरे था मेरा में बैठ के कई सरल सुभाय, भगति मति भे पग पर कीन पेरे मोदु बहोरी। काल करम विधि सिरि धरि खोरी। पग परी कीने प्रमोदु। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको शांत बना दी। बैठी रघुवर मातु सब करे, पेरे बोधो परितोषु। अब इस आधीन जगो काहू न देऊ दोषु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दोहु भाई, सहित्र वे प्रतिय जे संग आई। गंग गोरी सम सब सनिमानी, देहि अशीष मुद
मोदित मेरे दो बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरुदेव की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गई पदे लगे सुमित्रा का जनु भेटी सनपति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता पड़े प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग हमें ओरिलाए नैन स्नेह सलेले अनिवाय। ते अवसर करे हरस विषादो की कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से भये हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जननी सानुजे रघुराओ गुर सन कहूँ कि धार ही पाओ। पूरे जन पाए मोने से नियोगो जल थल तके तके उतरे लोको। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुस्से में कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। महेश्वर मन तेरी मातु गुरी गने लोग लिए साथ। पावनिया सिरा में गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आए मुनिवर पग लागे उचित अशेष लही मन मागी। गुरपति ने मुनि समेता मिली पे मुकहि जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली
उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदे बंदे पग सिय सबई के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिए निहारी मुदे नैन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब साधुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबदि के सब माने हमारा लेका कीन करतार कुचाली। तीन सिए निरखे निपट दुख पावा सो सब सही जो देव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब ओढ़े धरी धीरा। नीले नले नीलोन भरी नीरा। मिली सकल सासोन सिए जाई ते अवसर करुणा मही छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लागे लागे पग सवनी सिए बैठते अति अनुराग। हृदय आशीष ही प्रेम बस रहे उभरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिए सविरानी। बैठन सवहि कहु गुर ज्ञानी। कही जग गति माय के मुनि नाता। कहे कछुक परिमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। सब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं।
नीरपे कर सुरे पुरे गवैनु सुनावा सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण है तो निज ने हो विचारी बेअति विकल धीर धोरी धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। पुलिस कठोर सुनते कटुबानी विलेपति लखन सिय सवेरानी। शोक विकल अति सकल समाजो मानहु राजो अकाजे हुए आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सरिते नाए। बेर तो निरंबो तहि दिन प्रभु की नामुन हुई कहे जलो कहो न दीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाग्नि जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत लिया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदनी जो सुनी आए सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबुदाद रूकीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जसी बरेनी भे पुनीत पातक तम तरेनी। जासु नाम पावक अग तूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभय साधु सनिमति अस्थिरति आवाहन सुर सरिजस शुद्ध भय दोई वासर बीते
राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के स्पर्श से शुद्ध हैं। उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम को नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बुआरी। सानुज बर तो सचिव सब माता, देखी मोहि फल देखी मोहे पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पूरे धरे ही पाऊं, आप इया अमीरावती राम। बहुत कहूँ सब किए उठिटाई, उचित होई तस करई गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। इसे आप और हम कल पढ़ेंगे, सुनेंगे, पुनः का अर्जन करेंगे। जय श्री राम।